friends, welcome to lecture number 8, past perfect progressive tense। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम समझ लेंगे, राइट। अब कोई भी बात जो अभी हम कर रहे हैं, हर बार जब भी बात करेंगे कब करेंगे, इस वर्तमान में करेंगे। भले बात हम भविष्य के बारे में कर सकते हैं, भूतकाल के बारे में कर सकते हैं या वर्तमान के बारे में करेंगे, कब? अब, है ना। अब मैं भूतकाल को याद करके अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूं। बात अभी कर रहा हूं, लेकिन किसको याद कर रहा हूं? भूतकाल को याद करके कर रहा हूं, राइट। तो अब कभी कभी क्या होता है, क्या हमें बताना पड़ता है ना कि भैया मैं खेल रहा था, यानी कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी, उस उन पलों को याद करके मैं आपको बताऊंगा भाई मैं खेल रहा था। लेकिन ऐसा जब बोलूंगा कि मैं खेल रहा था, तो ये तो क्या हो गया? कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, सिंपल, राइट। लेकिन जब मैं कब से खेल रहा था, ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे देना है, या कितने देर तक खेल रहा था, ये मुझे एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तब इस्तेमाल करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यस, when an action had started in past and was in progress till another time in the past or for a certain duration, then it is, मतलब क्या हुआ certain duration, उसका हमने एडिशनल ड्यूरेशन बताया कि भाई 2 महीने से खेल रहा था, ऐसा कुछ, या 2 घंटे से खेल रहा था, ऐसा कुछ हमको एक सर्टेन ड्यूरेशन, या 2 बजे से खेल रहा था। तो टाइम, एडिशनल टाइम का इंफॉर्मेशन हमने दिया। कंटिन्यूस तो बताया हमने, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताया। सो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ गया होगा। और यहाँ पे देखो, जैसे परफेक्ट टेंस में हमने सिर्फ हेड इस्तेमाल किया, यहाँ पे हेड बिन करना है, और मेन वर्ब में क्या करना है? आईएनजी, जो हमने किया है, गो नहीं गोइंग, कम नहीं कमिंग, राइट। इतना ही करना है दोस्तों। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में कॉमन ही रहते हैं, या तो प्रोनाउन या तो नाउन, जो भी जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उस हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडबिन अकेला है, तो प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या, एक वचनी क्या, अनेक वचनी क्या, वो तो हेडबिन ही रहेगा। तो चलिए नए नए वर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंस से, कब से, तब से, ओ वाला से, सिंस। ड्रिंकिंग, पी रहा था, वाटर, पानी। फ्रॉम, वो भी से, कहा से, फ्रॉम वेयर, राइट, वो भी से। वेल, कुआ, टेकिंग, ले रहा था। मेडिसिन, दवाइयां। मंथ, महीना। वॉकिंग, चलते हुए। रोड, सड़क। अब ये तो ऐसा है कि हम लोग तो ये मैक्सिमम शब्द जो है ना इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं, रोज के हमारी लैंग्वेज में आ चुके हैं। मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, शाम। वेटिंग, इंतजार कर रही है। बस स्टॉप, हाँ तो बस स्टॉप ही बोलते हैं भाई, दूसरा कुछ तो बोलते नहीं हम लोग। वेरी, बहुत। फास्ट, तेज। रनिंग, दौड़ रहा है। फॉर, के लिए। फॉर यू, फॉर मी, मेरे लिए, आपके लिए, राइट। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अब ये हेड भी नहीं, आईएनजी है, ये तो आपको पता चल गया है, और मीनिंग भी पता है कि कब से कब तक या कितने वक्त के लिए कुछ क्रिया चल रही थी भूतकाल में, वो बताना है हमें। चलिए बनाओ, इससे सेंटेंस बनाओ। स्ट्रक्चर में वापस एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद आखिरी में क्या आएगा? एडिशनल वर्ड है, टाइम रिलेटेड वर्ड्स, वो एडिशनल आखिरी में आएंगे, ठीक है। अब चलो एग्जांपल देता हूं। अब बताओ, सब्जेक्ट क्या आएगा, बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, अब तक याद हो जाना चाहिए। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है? आई, यस। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है यहाँ पे? हैड बीन। मेन वर्ब क्या दिखता है? गोइंग, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। और टाइम वाला सिंस 1997, ये टाइम रिलेटेड, ये सबसे आखिरी में डाल देना है। सिंस 1997 आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1997। चलिए
बराबर है। कितने लोगों का सही आया है कमेंट करो, यस कमेंट करो। चलिए, अब हम इस कुएं का पानी पी रहे थे। अब हम, अभी हिंदी में हो या इसमें हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रहेगा। हम क्या आता है, हम के लिए क्या आता है, आई आता है, यू आता है, ही आता है, वी आता है, क्या आता है, यस वी। अब हमारा इस टेंस में हेड भी नहीं आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। सो वी हैड बीन, मेन वर्ब क्या है, पी रहे थे, ड्रिंकिंग, जो दिया भी है, वी हैड बीन ड्रिंकिंग, वी हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस वेल। अभी आपका पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, सिर्फ आपने वी हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर इतना बोला। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब भावना तो पहुंच गई। चलिए, फिर से देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रिलेटेड वर्ड्स। अब देखो, राइट राइट, पहले सब्जेक्ट कौन है, ही, करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो तो हमको मालूम है हेल्पिंग वर्ब कौन है। मेन वर्ब कौन दिखता है इनमें, फिर बचे हुए में, वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस 9 AM। बराबर आ गया। अब इसमें देखो, एक आपको बात बताता हूँ, सिंस कब इस्तेमाल करना है, फॉर कब इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे देखो 9 AM जो है उस टाइम का नाम है, जैसे 2012 उस साल का नाम रहेगा, है ना। संडे उस दिन का नाम है, जनवरी उस महीने का नाम है। जब कोई नाम इस्तेमाल कर रहे हो आप, कि वहां से चालू हुआ है, वो नाम के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो सिंस आएगा। और गिन के बता रहे हो कि 2 महीना, 4 महीना, 7 दिन, 2 घंटा, ये गिनना है ना, ये आवर्स को, टाइम को हमने गिना है, तो यहां पर वो आएगा फॉर, याद रखना। चलिए, अब देखो, ही हैड बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस 9 AM, आ गया बराबर। चलिए दोस्तों, बस इन वीडियो को अच्छे से फॉलो करो दोस्तों, अच्छे से काम करो, आपका काम हो जाएगा। चलिए, आप 1 महीना दवाइयां ले रहे थे, आप, यू, सिंपल है। ये तो नहीं आएगा, आए तो नहीं आएगा, आप यानी आप सामने, तो यू। हेड भी, तो हेड भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब बड़ा सी लेने के लिए क्या दिया है, वर्ड, मेन वर्ब क्या दिया है, देखो देखो देखो, वही तो दिया है, यस। और क्या बोलेंगे फिर आखिरी, दवाइयों को क्या बोलते हैं हम लोग, बस इजी। इजी, देखो कितने लोगों का सही आया, यू हैड बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 मंथ, राइट। अब यहाँ पे गिना है 1 मंथ, गिन के दिया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये गिनना हुआ। ये वो मंथ जनवरी फरवरी ऐसा नाम नहीं बताया, नाम बताते तो सिंस आता, गिन के बताया तो फॉर आया, याद रखना, सिंपल सी बात। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, शी सब्जेक्ट है। चलिए, अब ये आप करना, सीधा एग्जाम्पल दूंगा, राइट, कर लो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया। चलिए, राइट। और एक्चुअल करना भाई, बस देख लिया, वीडियो देख लिया, अरे भैया फिर अपने दिमाग में नहीं आएगा। ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग सिर्फ देखने से ड्राइविंग नहीं आती है, खुद को गाड़ी चलाना ही पड़ता है। वैसे ये सेंटेंस खुद को करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ काम करो। नहीं किया होगा तो वापस शुरू करो, वीडियो को शुरुआत से शुरू करो, और इसके साथ प्रैक्टिकली काम करो, तो जाके दिमाग में बैठेगा। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम फॉर लास्ट 2 मंथ्स, कितने लोगों का सही आया है भाई, वेल डन। वे सुबह से शाम तक मछलियां पकड़ रहे थे। अब वे, अब वो बहुत सारे हैं ना, तो क्या आएगा, वी आएगा, नहीं, सामने वाले वे, क्या आएगा, सामने वाले यानी थर्ड पर्सन, आप भी नहीं, कोई और ही, क्या आएगा, दे, राइट, करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, मालूम है, पकड़ने के लिए क्या बोला गया है, भी मालूम है,
क्या पकड़ रहे थे? तो देखो, ट्राई करो, देखो 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 अभी आपका सही आया है कि नहीं, देख लो। दे हैड बीन कैचिंग फिशेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसा आ जाएगा, सिंपल। और भैया ये सुनते सुनते करते करते ही आ जाएगा। कोई ऐसा मत सोचना, कोई कोई बड़ी गलतफहमी होती है कि पहले इसमें नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, दूसरी में आ जाएगा, एक बार आ गया तो आ गया, फिर जिंदगी भर काम आएगा। उसको कोई ऐसा जादू थोड़ी है कि अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी इंसान प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट होता है, नहीं करता है वो नहीं होता। सिंपल पकड़ के चलो। चलिए चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, फिर भी हम इसी प्रकार से, उसमें भाव है, कब से कर रहा था ऐसा, है ना। और इसको कंटिन्यूअस में भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। सुरेश हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप, सुरेश वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप, चलेगा, कोई फर्क नहीं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो एडजस्टेबल होते हैं, इसके लिए ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना। अब इंग्लिश या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन लोगों की बात सुनोगे तो और भी आप खुल जाओगे, लेकिन ठीक है, फिलहाल तो ग्रामर सीख लो, थोड़ा बेसिक समझ लो, लेकिन ज्यादा ये मत ले लेना। यह बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इट हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट, अभी हम कभी ही शी इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी हम ही भी बोल सकते हैं, लेकिन इट क्या, प्राणियों को इट इस्तेमाल करना चाहिए। इट हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट। कभी अभी अपने एकदम घर में एकदम अच्छे से कनेक्टेड है कोई प्राणी, तो हम उसको ही शी ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, जनरली ऐसा होता है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। अभी देखिए, अभी इसका एडिशनल वर्कशीट लेना है तो माय ट्रेनर से अपना ही कर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखिए। बात करने की इच्छा होगी तो उसके लिए नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ग्रामर से आप स्पॉन्टेनियस स्पीकर नहीं बन पाओगे। ग्रामर से ग्रामर आ जाएगा, आप एकदम मास्टर बनोगे, नॉलेज आ जाएगा, लेकिन बात करने के लिए लैंग्वेज को नेचुरली ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रकार हमने जिंदगी में सीखा है। हमने हम हमारी अपनी लैंग्वेज जो सीखी है, सुन सुन के सीखी है और आती है। ग्रामर से सीखते हैं तो फिर वो सेंटेंस बना बना के होगा, लेकिन ग्रामर से ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको एक पूरा ग्रामर कोर्स, जिस कोर्स को लेने के लिए आप 7-8 हजार 10 हजार खर्चा करते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और इसमें तो कुछ नहीं, बस वीडियो को प्रैक्टिस करते जाओ, वीडियो के साथ आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। लेकिन एकदम अच्छा इंग्लिश में बात करना है, गो फॉर नेचुरल मेथड, टॉक टू योर ट्रेनर, जो माय ट्रेनर सेक्शन में आपको मिलेगा, उनके साथ बात करो, वो आपको नेचुरल मेथड का भी हेल्प कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।